लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के डायरेक्टली एनरोल करो या फिर हमारे टीम को व्हाट्सअप करो। ये हमारा टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करो और आज ही एनरोल करो और जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले जो है एनरोल करके अपने मार्क्स को बूस्ट करो। तो देखो यार, एक और नया एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिजिक्स के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिया हूँ सेम पेपर से, एक ही पेपर के एक ही शिफ्ट से। 10 अप्रैल शिफ्ट 1 के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। शिफ्ट 2 के हम लोग यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। 3 क्वेश्चन आगे दिख रहा है आपको, 3 क्वेश्चन आपको पीछे दिख रहा है। 6 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं जेईई 2023 के एक ही पेपर से, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शनल एलिमिनेशन के ट्रिक्स, तुक्का ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग आपको किस तरीके से करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं होती है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, मान लो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो ज्यादा, तो वहां पर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वैसे ही आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर आप मान लो 80, 90, 100 इस रेंज में अटके हो और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां से एक पॉसिबिलिटी रहेगी 140, 150 इस रेंज में जाने की। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप वहीं हार गए। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो, मान लो, है ना, कुछ भी नहीं आता आपको, तो अगर आप एग्जाम में जाकर के बैठे रहोगे तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो आपको वहां पर अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन, जिससे कि आप 70, 80 नंबर, 100 नंबर तक ले आ पाओ। तो वो आप कैसे लाओगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, ऑप्शनल एलिमिनेशन कैसे करना है, जिससे कि आपका क्या होगा। एक बेसिक सी बात अगर मैं आपको बताऊं, मान लो आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो 30 में से आप 15 कैसे सही करोगे, और 15 गलत भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके 15 क्वेश्चन के आएंगे +60 और -15 होगा यहाँ पे, तो आप +45 मार्क्स यहाँ पे बूस्ट करोगे, ठीक है। तो मान लो आपने एग्जाम में ज्यादा नहीं, मान लो आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आप +80 लाओगे और फिर 80 में आप लोग क्या करते हो, छोड़ देते हो पेपर को। छोड़ना नहीं है आपको, वहां से अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो और 30 क्वेश्चन, लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ज्यादा भी कर सकते हो, 40 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वहां से आप जो है नंबर बूस्ट करोगे, 80 से 125 पहुंचोगे, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अटेम्प्ट ज्यादा रखना है। अगर आप ऑलरेडी मान लो ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको गारंटी है कि मैं 180, 200 ले आऊंगा, तो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको 120, 110, 80, 100 इस रेंज में स्टक लग रहा है, तो वहां पर आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। अभी काफी सारे बच्चों के मन में एक क्वेरी था कि यार ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अभी एनरोल करने से क्या फायदा होगा, सेकंड अटेम्प्ट के पहले एनरोल कर लेंगे। पहली बात, अगर आप अभी एनरोल करते हो तो भी आपके पास में कोर्स सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा, तो इसमें कोई आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप अभी एनरोल कर लेते हो तो। दूसरी बात, यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन बहुत कम है। तीसरी बात, आप इस कोर्स को 10 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, राइट। आप देख सकते हो ये कोर्स सिर्फ हमारे पास में 10 घंटे का है। आप 10 घंटे में कोर्स कंप्लीट करोगे, आपको नंबर में बूस्ट देखने को मिलेगा। कोर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाया जाता है। जिस तरीके से, मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं एब्सोल्यूट जीरो पे होते हैं, तो वो जीरो से कैसे 80 to 100 पहुंच सकते हैं, ये आपको कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है। तो आप इस कोर्स को देखोगे, मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे, विद इन अ डे आपको ये चेंज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको फीचर्स इस कोर्स के अंदर में मिलते हैं ना, वो इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको कम टाइम में आपका नंबर बढ़ा करके देंगे, राइट। और जो बच्चे मान लो 100 पे हैं, ठीक है, वो आराम से जो है यहाँ पर 150 प्लस ले जा सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकंड अटेम्प्ट आते आते वो आराम से 180 प्लस ले जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी कम टाइम आपके पास में बचा हुआ है, ठीक है, जेईई मेन में 2 या 3 दिन जो भी बचा हुआ है आपके पास में, आप इस कोर्स में अभी भी एनरोल कर सकते हो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। हार मानने से अच्छा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दो, एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और सेकंड अटेम्प्ट में आप और ज्यादा अच्छा करोगे, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं जो आप फॉलो करके पढ़ भी लोगे, इंप्रूवमेंट भी कर लोगे, कम टाइम में चीजों को रिटेन भी कर लोगे, ट्रिक्स भी लगा लोगे, और डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस रेंज में अगर आप हो तो आप इस रेंज में जो है जा सकते हो, 70, 80, 100 इस रेंज में, 160, 170, 180 इस रेंज में जा सकते हो। 2999 का कोर्स अभी आपको 1999 में मिल रहा है। 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होते हैं इसके अंदर में, आपका 60 से 80 मार्क्स यहाँ पर बूस्ट होता है। सारे के सारे ट्रिक्स आपको विद प्रूफ दिखाए जाएंगे, और ये जो कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। मॉक टेस्ट जो आपको मिलेंगे वो आपको विद सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के डायरेक्टली एनरोल करो या फिर हमारे टीम को व्हाट्सअप करो। ये हमारा टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करो और आज ही एनरोल करो और जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले जो है एनरोल करके अपने मार्क्स को बूस्ट करो। अब आ जाओ यार, फटाफट से हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करेंगे इन 6 क्वेश्चंस में। सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखते हो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, देन द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 विल बी। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आप यहाँ पर अजम्पशन मेथड लगाओगे, लेट v1 इक्वल्स टू v2, ठीक है। आप v1 v2 को सेम ले लोगे और इसकी वैल्यू आप 1 ले लोगे, ठीक है। आप v1 v2 दोनों को सेम ले लो और वैल्यू ले लो 1, तो उससे क्या होगा, हमारा जो एवरेज आएगा v, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना, क्योंकि पहले हमारा स्पीड था 1 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आगे भी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो भी आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप अगर देखोगे ऑप्शन ए में तो 1 + 1 आपका 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो। और आप देखोगे ऑप्शन डी में, आप ये एक काम करो, आप 1 मतलब 2 ले लो, ठीक है।
2 ले लो, तो इसको भी 2 ले लो, इसको भी 2 ले लो, तो एवरेज 2 आएगा। अब जब आप यहाँ पर डालोगे ना 1/2 1/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे v की वैल्यू 1 आ जाएगी। जबकि अगर मैंने दोनों को 2 लिया, v1 को भी 2 अज्यूम किया और मैंने v2 को भी क्या है, v2 को भी मैंने 2 अज्यूम किया, तो एवरेज भी मेरा 2 आना चाहिए था। लेकिन क्या आया, यहाँ पर मेरा एवरेज 1 आया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप देखो, यहाँ पर 2 + 2 4/2 = 2, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे को दिखेगा 1/2 + 1/2 1, v की वैल्यू 2। बी और सी दोनों मेरे को जो है करेक्ट वैल्यू दे रहा है। अब बी और सी में से आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, बी और सी में से आपको क्या करना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा। आप लोग क्या करो, आप लोग को मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको कमेंट करना है, किस तरीके से कमेंट करना है मैं बताता हूँ। इस तरीके से एक चार्ट बनाओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 5 6, और क्वेश्चन नंबर 1 में आप बी और सी में से एक ऑप्शन चूज करो, कमेंट करो। अभी आपकी प्रैक्टिस भी मैं करवा देता हूँ। बी और सी में से आप एक ऑप्शन चूज करो, किसको आप तुक्का लगाओगे। ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। रैंडम तुक्का लगाओगे, जय माता दी, वैसे काम नहीं होगा। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके तुक्का लगाना है। तो हमने क्या बेसिक सा अजम्पशन लिया कि अगर दोनों की स्पीड सेम हो जाए तो एवरेज भी वही आएगा। तो हमने स्पीड को सेम रखा, तो एवरेज नहीं आया सेम ए और डी में, तो ए और डी नहीं होंगे, बी और सी में आ रहा है एवरेज सेम। तो बी और सी में से कोई एक ऑप्शन को आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, यस और नो। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज टी, टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेटिंग 7/8 पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल मास विल बी। एक सिंपल सा बात आप बताओ, अगर आधा करने में टाइम लग रहा है टी, मतलब कि 100 से 50 करने में टाइम लग रहा है t/2 करने में, मतलब इनिशियल जो है हाफ पार्ट करने में, हाफ, ठीक है, हाफ पार्ट करने में टाइम लग रहा है टी, तो क्या 7/8 पार्ट करने में टाइम टी लग सकता है क्या? नहीं यार, टी से ज्यादा ही लगेगा ना। तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी में टी ही दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा यार, समझ रहे हो ना आप बात को, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और 2t भी आपको पता है 25%, 100 का अगर आप आधा करोगे 50 तो ये टी लगा, फिर 50 का आधा करोगे 25 तो ये एक और टी हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे आप इसको देख सकते हो आराम से, या फिर आप एटलीस्ट ऑप्शन सी तो श्योर होना कि सी तो नहीं होगा। तो जितने ऑप्शंस आपसे एलिमिनेट हो सके वो आप एलिमिनेट करा करो। जब आप फिजिक्स का पेपर दोगे या केमिस्ट्री मैथ्स का भी पेपर दोगे, जितने भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या क्वेश्चन से जो भी आपको फील आ रहा है, उससे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर आगे आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो टी नहीं हो सकता, क्योंकि टी ऑलरेडी हाफ लाइफ के लिए दिया, तो 7/8 के लिए टी कैसे होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए और बी में से तुक्का लगाना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, ए या फिर बी में से तुक्का लगाओगे क्वेश्चन नंबर 2 में। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन आप अभी जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आप इसमें से क्या तुक्का लगाने वाले हो, राइट। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने पास में, अपने को दिया हुआ है पहले हमारे पास में C1 है, ठीक है, बाद में हमारे पास में ये सब कुछ कहानी हो गई है, थिकनेस वगैरह 2D/3 वगैरह हो गया है। अब हमारे पास में जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, वो है C2, और हमको रेशियो पूछा है C2/C1। एक सिंपल सा बात मेरे को बताओ, अगर ये थिकनेस विकनेस का कांड आया है तो बहुत हाई चांसेस है कि कैपेसिटेंस में कुछ तो चेंज आया होगा, कुछ तो चेंज हमारे पास में आया होगा। तो रेशियो 1 तो नहीं हो सकता ना, रेशियो 1 तो नहीं हो सकता। जितना एलिमिनेट हो सके उतना एलिमिनेट करो। एक भी एलिमिनेट हो रहा है, एक भी एलिमिनेट करो, क्लैरिटी मिलती है आपको तुक्का मारने के लिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 1:1 का रेशियो कैसे होगा, दोनों सेम कैसे होगा, कुछ तो चेंज आएगा ना। तो इवन तो अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इवन तो अगर आप नॉलेज एकदम परफेक्ट नहीं है आपका फिजिक्स का, फिर भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्के मार सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, सोचते हैं कि यार 100 नंबर पे है, 100 नंबर पे पेपर छोड़ देते हैं, फिर ड्रॉप लेना पड़ता है। आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां से डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ते हैं, मैंने दिखाया आपको कोर्स के अंदर में, ठीक है। इस कोर्स में बहुत सारे बच्चे जो बिलीव नहीं करते हैं ना, इस कोर्स में आप पूछो उन बच्चों से कमेंट में कि भाई किस तरीके से यहाँ पर 0 से 80-100 मार्क्स दिखाया गया है कोर्स में। आप शॉक हो जाओगे। कोर्स आप एनरोल करोगे, देखोगे 10 घंटे में, जब आप इन लेक्चर्स को देखोगे ना, आप खुद शॉक हो जाओगे कि ऐसे भी नंबर बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे 100-120 में, वो आराम से 150-160 जा सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर में। बस आपको कोर्स देखना है, अप्लाई करना है, तुरंत देखोगे आपका मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है आपको कोर्स के अंदर में देखने को मिलेगी, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा के दिखाता हूँ, ऑन स्पॉट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे तो क्या प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, वही क्वेश्चंस लेता हूँ मैं जिसमें ट्रिक्स लग रहा है, बट वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, पूरा एग्जाम सिनेरियो आपको जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में आप A-B-C में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप A-B-C में से तुक्का लगाओगे। कमेंट करो जाके, बताओ आप क्या तुक्का लगाने वाले हो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट 2 पॉइंट्स P and Q ऑन द स्क्रीन इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड आर π/3 एंड π/2। देखो सिंपल सी लॉजिक समझो, π/3 मतलब 60 डिग्री
π/2 मतलब 90 डिग्री। π/3 में जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ा आएगा π/2 से। समझ रहे हो ना बात को? सिंपल सोचो, एक फोर्स है F1 और F2, एक फोर्स है F1 और F2, कहाँ पे कौन सा केस में हमारे पास में नेट फोर्स ज्यादा आएगा? इस वाले केस में। सिमिलर चीज यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता, सॉल्व करना नहीं भी आता है, इतना तो आप मान सकते हो ना कि हमारे पास में क्या क्या पूछा हमको, जो रेशियो होगा, ठीक है, द रेशियो होगा, जो रेशियो होगा वो होगा बड़ा बाई छोटा। इतना तो आपको समझ आ गया ना। पहले एंगल कम है तो हमारे पास में रिजल्टेंट बड़ा आएगा, तो बड़ा बाई छोटा, राइट। तो छोटा बाई बड़ा का ऑप्शन को काट दो। समझ रहे हो? छोटा बाई बड़ा का ऑप्शन को आप काट दो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा, बड़ा बाई छोटा में आपको क्या करना है? तुक्का लगाना है। तो यहाँ पर आपको बी या फिर सी में से तुक्का लगाना है। बहुत अमेजिंग टेक्निक है। कमेंट में जाकर के लिखो आप क्या तुक्का लगाओगे। लास्ट में आप खुद देखोगे आपके आंसर्स क्या आए हैं और आप खुद बोलोगे, ठीक है, कि इतने इतने नंबर आए। कमेंट में आप खुद बताओगे, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो। वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और कई सारे बच्चे बोलते भी रहते हैं कमेंट में कि अरे सर आप तो इजी क्वेश्चन लेते हो। अरे भाई इजी क्या, मैं तो इतने सारे क्वेश्चन लेता हूँ। 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट के आते हैं, उसमें से 6 ले लिए मैंने, आप बता रहे हो, और बैक टू बैक एपिसोड्स में आपके लिए लेता हूँ। तो भाई आपको ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन आसान है। इसी आसान पेपर में बच्चे अगर 100 नंबर ले आते हैं तो 90% बच्चों को बीट कर देते हैं। समझ रहे हो आप बात को? 1/3 भी अगर आप ले आते हो मार्क्स तो 90% बच्चा बीट हो जाता है। तो इतने सारे बच्चे जिनको ये सारी चीजें भी नहीं आती, इतनी सी भी पढ़ाई उनकी नहीं हुई है, ईमानदारी से बताना, राइट। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको तुक्का लगाना है, मान लो आपको नहीं पता कि भाई √a² + b² मैं कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? लेट कर सकते हो वैल्यू। क्या करूंगा मैं? लेट, मैं यहाँ पर सिंपल सा लेट करूंगा। लेट ओमेगा टी इक्वल्स टू मैं 0 ले लूंगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, मेरा y आ जाएगा sin 0 + cos 0। तो sin 0 0, cos 0 1 आ गया, तो मेरी एक वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो क्या एम्पलीट्यूड 1 से छोटा हो सकता है? कतई नहीं, एम्पलीट्यूड 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना आप बात को? 1 से छोटा कहाँ से हो जाएगा? सिंपल सी बात है। ऐसे मैं और वैल्यूज लेता हूं, तो अब मैं ओमेगा टी को क्या ले लूंगा? π/4। जैसे ही मैं π/4 लूंगा तो ये आएगा y sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। 1/√2 + 1/√2 मतलब कि 2/√2 विच इज 1.4। तो क्या आंसर 1.4 से छोटा आ सकता है क्या? कतई नहीं। तो ये हमारे पास में 1 भी नहीं आएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज लेके जब देखोगे तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बी या डी में से आप तुक्का लगा लो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? कमेंट करके बताओ, आप बी तुक्का लगाओगे या डी तुक्का लगाओगे। एक्चुअल तरीका आपको अगर नहीं भी पता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है, तो जिनको भी एक्चुअल तरीका नहीं पता वो कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करके तुक्का मार सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, और ये आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखो। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और ये मत सोचना कि तुक्का ट्रिक्स लगता नहीं है, एक ही पेपर के सारे क्वेश्चंस हैं और लग रहे हैं बैक टू बैक। आप देखो क्वेश्चंस में और भी बहुत सारे में लग रहा है, मैंने तो लिया 6 है, राइट। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो केस 1 क्या है हमारा? केस 1 है 30 डिग्री वाला, और केस 2 हमारा क्या है? केस 2 है 60 डिग्री वाला। अब सिंपल सी बात बताओ, हाइट किस में ज्यादा होगा, केस 1 में या केस 2 में? ऑब्वियस सी बात है यार, केस 2 में हाइट ज्यादा होगा। इसका मतलब जो रेशियो आएगी वो आएगी छोटा बाई बड़ा, छोटा बाई बड़ा। तो बड़े बाई छोटा के सारे ऑप्शंस को आप काट दो। ये बड़ा बाई छोटा है 2/√3, 2/1.7। ये क्या है हमारे पास में? 1.7/1। ये क्या है? बड़ा बाई छोटा। ये क्या है? छोटा बाई बड़ा। ये क्या है? छोटा बाई बड़ा। तो सी और डी में से आपको क्या करना है? यहाँ पे सी और डी में से आपको तुक्का लगाना है। कमेंट में जाकर के बताओ आप क्या तुक्का लगाओगे। अब मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ, आप खुद ईमानदारी से बताना कितने सही हुए, कितने नंबर आए। मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है सी। दूसरे का आंसर दिया हुआ है ए 3t, ठीक है। तीसरे का आंसर दिया हुआ है हमारे पास में सी, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है? चौथे का आंसर दिया हुआ हमारे पास में सी, ठीक है। फिर पांचवे का दिया हुआ है √2b, राइट। और छठे का हमारे पास में दिया हुआ है सी, ठीक है। CAC CBC, ये हमारे पास में जो है आंसर की दिया हुआ है। अब देखो आप बताओ कितने सही हुए और क्या हुए। अगर आपके 6 के 6 सही हुए हैं तो आपने यहाँ पर ले आए 24 मार्क्स। अगर 5 सही हुए हैं तो 5 सही होने के आपके 20 नंबर और -1 एक गलत का, तो प्लस 19 मार्क्स। अगर 4 सही हुए हैं तो 16 - 2 प्लस 14 मार्क्स। अगर 3 सही हुए हैं आपके तो यहाँ पर आप ला रहे हो प्लस 9 मार्क्स, क्योंकि 3 गलत होंगे तो 12 - 3। अगर 2 भी आपके सही हुए हैं तो भी आप देखो 2 सही 4 गलत, तो 8
-4 +4 नंबर आप फिर भी यहाँ पर जो है ला रहे हो। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 6 में से अगर 2 भी आपके सही हुए, वैसे तो मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों के 4 या 5 सही हुए होंगे, तो मैक्सिमम बच्चों ने 14-19 नंबर यहाँ पर बूस्ट किए होंगे। कमेंट में आप देख लेना सारे बच्चों के कमेंट्स। लेकिन अगर आप 2 भी सही करते हो 6 में से, तो 2 सही होने के 8 नंबर और 4 गलत होने के -4, तो फिर भी आप 4 नंबर यहाँ पर बूस्ट करते हो। वर्स्ट केस में भी 2 से कम किसी का गलत यहाँ पर सही यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक ही सही हुआ, तो एक ही अगर सही हुआ तो आपका आएगा -1 इन दैट केस, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो आप कमेंट में देखना इस रीजन में होंगे, 4 या 5 सही किए होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेनिफिट होता है अटेम्प्ट करने का। अगर आप ये सोचो कि यार मैं तो श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में और आप छोड़ दो, तो आपके नंबर उतने ही आएंगे जितने आप अटेम्प्ट करोगे। अगर आप बॉल खेलोगे ही नहीं तो रन बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा अप्लाई करनी है एग्जाम के अंदर में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखना है तो आप यहाँ पर आ जाओ। आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखोगे, कैसे आप शॉर्ट नंबर बढ़ा सकते हो, ये आप कोर्स के अंदर में देखोगे। सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल कराओ डेली बेसिस। आप भी अगर नए हो, इसके बारे में नहीं जानते हो, जाकर के इंक्वायरी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो, सारे डिटेल्स को आप पढ़ो, एनरोल करो। 10 घंटे में कोर्स कंप्लीट करो, अप्लाई करो मॉक टेस्ट में, अपने मार्क्स जो है बूस्ट करो और फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों में जो है जेईई मेन के अंदर में अच्छे परसेंटाइल को हासिल करो। चलो बाकी तो बस यही बात है।